बढ़ते हैं। बर्फ की सफेद चादर पर खेलों का भी इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और शुरुआत इसकी अब से थोड़ी देर बाद हो जाएगी। जैसे ही मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा तो उसके साथ साथ आप खिलाड़ी भी जम्मू कश्मीर में बालाई इलाकों के अंदर जो अब तक तैयारियां कर रहे थे वो गुलमर्ग में बर्फ की सफेद चादर पर खेलते नजर आएंगे। तस्वीरें कल से आपके सामने जहां पर मुतअद्दिद मकामात पर तैयारियां नजर आ रही थी, लेकिन वो खास मकाम गुलमर्ग में नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जहां पर पहली मर्तबा इस तरह का कोई बड़ा इवेंट, हालांकि पहले भी हमने देखा विंटर गेम्स यहां पर होती रही, लेकिन खेलो इंडिया के तहत इस तरह का एक बड़ा प्रोग्राम और एक मौका देना उन तमाम खिलाड़ियों को, चाहे वो स्कीइंग से हो, चाहे वो मुख्तलिफ डिसिप्लिन से आते हो, लेकिन विंटर्स पर ज्यादा जो स्पोर्ट्स डिपेंड करते हैं उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, इन खेलों की बुनियाद पर नौजवानों को मुल्क के लिए भी खेलने का मौका मिले, ये एक कोशिश है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर जो कि देर रात वहां पहुंचे, तस्वीरें भी आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे खेलों का आगाज भी किया, बल्कि खुद वो बर्फ की सफेद चादर पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर को इस सूरत हाल में जब खेलों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, शुरुआत आज से हो रही है और 14 फरवरी तक ये खेल होंगे। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला, उनके साथ थी स्पोर्ट्स अथॉरिटी के, टूरिज्म डिपार्टमेंट की, क्योंकि ये एक मुश्तरका तौर पर की गई कोशिश है या एक ताउन तमाम महकमों का है, जिसके बाद ये मुमकिन हो सका है कि अभी भी आज जब हम ये गेम स्पोर्ट्स, ये जो विंटर स्पोर्ट्स हैं वो देखेंगे, लेकिन विंटर गेम्स के साथ साथ बर्फ भी अभी भी वहां पर हो रही है, बर्फबारी का सिलसिला भी साथ साथ जारी है। दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर ही नहीं, कुछ दीगर रियासतों और लद्दाख, यूटी से भी खिलाड़ी यहां पर पहुंचे हैं, जिनका ज्यादातर मुख्तलिफ डिसिप्लिन से जुड़े हैं, लेकिन इन्हिसार इस बात पर है कि खिलाड़ी जो है वो सिर्फ विंटर्स में आपको खेलते नजर आएंगे। स्कीइंग के सबसे ज्यादा खिलाड़ी। तीसरा बड़ा चैलेंज यहां पर यह रहा कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान हमने देखा 2 बैक टू बैक बर्फानी तोदे गिरे उस मकाम से चंद किलोमीटर की दूरी पर जहां स्कीइंग का पूरा सिलसिला चल रहा था और कुछ लोगों की डेथ भी हुई थी, जिसमें गैर मुल्की 2 शहरी भी थे। तो वो सारे चैलेंजेस एक तरफ, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इशफाक डार हमारे साथ इस वक्त टंगमर्ग से हैं। इशफाक, क्या तैयारियां हैं और क्या शेड्यूल मुरतब किया गया है? कुछ देर बाद या फिर मौसम बेहतर होगा तो उसी हिसाब से स्पोर्ट्स शुरू होंगे? जिस तरह से मौसम की बात करें, अभी भी यहाँ पर हल्की हल्की बर्फबारी जो है वो हो रही है। सैयदगंज गुलमर्ग के टंगमर्ग में, अगर गुलमर्ग की बात करें, वहां पर भी जो है बर्फबारी हो रही है। लेकिन जिस तरह से शेड्यूल दिया गया है इस खेलो इंडिया के आगाज का, क्योंकि इनागुरल जो है अभी 10 बजे के करीब जो है होने वाला है, क्योंकि सभी जो मुंतजमीन है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो जो यहाँ पर जो जिला सतह के अफसरान है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और खिलाड़ी जो है वो भी यहाँ पर बिल्कुल तैयारी में नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सैयदगंज गुलमर्ग से टंगमर्ग तक का रास्ता जो है ये काफी जो इसमें फिसलन भी है। उस हवाले से जो आज पर गुलमर्ग के जो इंतजाम थे वो तो किए जा चुके हैं, लेकिन अगर अंदरूनी सड़कों की बात करें, सैयदगंज गुलमर्ग के दामन में जो इलाके हैं वहां पर बेहतर सड़कों से अभी भी बर्फ नहीं हटाया गया और लोग जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगरचे सारा फोकस कल से खेलो इंडिया का आगाज जो गुलमर्ग में हो गया है, लेकिन लोग काफी नाराज, मकामी लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं कि बिजली जो है पूरी तरह से गुल है, क्योंकि सारा फोकस जो है अगर आप सयाहों की तरफ करते हैं, यहाँ पर पूरी जो फैसिलिटी सयाहों और खेलो इंडिया की तरफ करते हैं, लेकिन मकामी लोग का इस बार ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं मकामी लोग तो नजर जो नाराज तो जरूर होंगे। लेकिन जब हमने मकामी लोग आज सुबह से बात की तो उनका यह कहना है कि जनाब, अगरचे गुलमर्ग की तरफ जो सारे फोकस किया जाता है, जब भी कोई विंटर गेम्स का आगाज गुलमर्ग में किया जाता है तो मकामी लोगों को जो है यहाँ पर काफी निराश किया जाता है। न बिजली की वजह से यहाँ पर पूरा इलाका जो है रात और खूब अंधेरे में था, उस वजह से मकामी लोगों को काफी मुश्किल आती है। और अगर सड़कों की बात जो मैंने पहले की कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां जिन्हें टंगमर्ग पहुंचना काफी मुश्किल होता है ट्रांसपोर्ट के जरिए भी, लेकिन अभी तक वहां से सड़कों से बर्फ नहीं हटाया गया। तो इंतजामिया तो दावा कर रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं कि अगर गुलमर्ग में इतना सपोर्ट को फरोग देना है तो मकामी लोग का भी इंतजामिया को ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दिन भर आपके साथ जरूर आएंगे, लोगों के मसाइल भी सुनेंगे, बात सुनेंगे, जहां तैयारियां बड़े पैमाने पर, लेकिन दूसरी तरफ शिकायत भी काफी ज्यादा। बिजली सप्लाई कल से मुतासिर है, मुख्तलिफ इलाकों से शिकायत मौसूल हुई। चलिए इन तस्वीरों पर जरा फटाफट जाते हैं। जो खेल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जी, क्रिकेट की, ये आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मन की बात कही थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब कश्मीर से बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आई है जहां पर बर्फ़ के दौरान बच्चे खेलते हैं और बाज़ाब्ता तौर पर टूर्नामेंट का एहतमाम जो है वो किया गया था। तो इसकी ये उसी का एक और फेज़ था और कल हमने देखा कि वज़ीर अनुराग ठाकुर साहब भी इसको देखने के लिए आए और ख़ुद लुत्फ़अंदोज़ वहाँ पर हुए और उसके बाद मीडिया से उन्होंने जो कुछ कहा, फटाफट ज़रा इसको सुन लेते हैं, उसके बाद छोटा सा ब्रेक। खेलो इंडिया अभियान एक ऐसा अभियान है जहां पर यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स का आयोजन किया जाता है। अभी यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के 9 शहरों में चल रहा है और ये बर्फबारी जो आप सबके सामने हो रही है,
ये विंटर गेम्स का आगाज कर रही है। कहीं और नहीं, धरती पर स्वर्ग माने जाने वाले कश्मीर के गुलमर्ग में। और आप देख सकते हैं सब तरफ बर्फ ही बर्फ है। खिलाड़ी 1500 से ज्यादा देश भर के पहुंच चुके हैं। 29 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से आए हैं। 6 दिन तक चलने वाला ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स, 1500 से ज्यादा खिलाड़ी 11 गेम्स में भाग लेंगे। ये आज तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। तंगमार्ग में हम लोग यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं पीछे पूरी बर्फ ही बर्फ आपको नजर आ रही है। ये है खूबसूरत कश्मीर और यहाँ पर देश भर के लोग जहाँ एक और टूरिस्ट के रूप में आते हैं। आज 1500 से ज्यादा खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं। खेलो इंडिया के हवाले से वज़ीर